हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्रिशन अलर्ट। और आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पर अलर्ट करना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये इस तरीके के प्रैक्टिसेस में आ रहा है और लोग इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि फैट फ्री सब्जी बनाकर खाइए। इतने बड़े बड़े फिजिशियंस, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट तो वो है नहीं पहली बात तो, लेकिन वो न्यूट्रिशनिस्ट से भी ज़्यादा अपने आप को होशियार समझ करके और बहुत एक्सपीरियंस्ड समझ करके, या जो भी उनका क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इतनी बड़ी बात को लोगों को इतना भ्रमित कैसे कर सकते हैं। और ये भ्रमित कर रहे हैं कि बिना तेल की सब्जी खाई। तेल जैसी चीज़ को अपने खान पान से हटा ही दीजिए। फैट जैसी चीज़ को, घी जैसी चीज़ को, मक्खन जैसी चीज़ को हटा दीजिए बिल्कुल। तो क्या हो रहा है? थोड़े दिनों में अब वो बता रहे हैं कि सब्जियां खाइए बिल्कुल बिना तेल की बनाकर। आपको जैसे कि मालूम है, सब्जियां बहुत रिच सोर्स है विटामिन की, स्पेशली विटामिन ए। पीली सब्जियां जितनी भी होती है, डार्क हरी सब्जियां जितनी भी होती है, विटामिन ए से भरपूर होती है। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। वही सब्जियां और दूसरी भी सब्जियां, लाल रंग की, पीली रंग की, ये सब सब्जियां विटामिन ई से रिच है। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो एंटी एजिंग तो करता है, एंटी कैंसरस भी है। सारे फ्री रेडिकल को बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन जो है उसका रोकता है, फ्री रेडिकल बनने से रोकता है। इस तरीके की प्रक्रियाओं को रोकता है जो कैंसर जैसे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस ला करके डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो सिचुएशंस हो रही हैं, जो सब्जियां इतनी वेजिटेबल्स हैं, ये सब विटामिन ए, डी, ई के बहुत अच्छे सोर्स है। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है भाई। फैट यदि आप नहीं लेंगे, तो फैट यदि आपके इंटेस्टाइन में नहीं रहेगा, तो इन सब्जियों से में मौजूद ये विटामिन आपके अंदर शरीर में एब्जॉर्ब होकर प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाएगा, तो वो अपने इम्पोर्टेंट काम परफॉर्म करने के लिए टिश्यूज़ में और सेल्स में नहीं जा पाएगा। सारे विटामिन डी का काम सबको पता है, बिल्कुल छुपा नहीं है। सब जानते हैं कि बोन हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है विटामिन डी। इसके अलावा विटामिन डी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से लेकर बहुत सारी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन ए जो इम्यून सिस्टम में भी प्रॉपरली वर्क करता है, स्किन और आईज हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है। और इसकी डेफिशिएंसी स्किन डिजीज प्रोड्यूस करती है, लाइक फिनोडर्मा जैसी स्किन डिजीज विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी क्रिएट कर सकती है, करती ही है। और बहुत जल्दी ये सब डेफिशिएंसी लीड करती है। आपने बहुत दिनों तक ये छोड़ दिया, फैट नहीं खा रहे, तो कितनी भी सब्जियां खाएं आप, बिना तेल की मौजूदगी में वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी विटामिन। और आपका कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा, फैट लिपिड भी कम होगा, क्योंकि आप नहीं खा रहे हो तो ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचेगा वो। लेकिन आपको थोड़े दिनों बाद इसकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, अब आप उसको झेलोगे। और वो बहुत सारी इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम को बिल्कुल वीक करती जाती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम को जो है वो वीक करती हैं। तो ऐसे में तो बहुत सारे डिजनरेटिव डिजीजेज स्टार्ट हो जाएंगे, कैंसर जैसी बीमारियां भी प्रोड्यूस हो सकती हैं इन सब विटामिन की डेफिशिएंसी से। तो आपको एकदम से फैट थोड़ी ना कम कर देना है। फैट तो आपको नॉर्मल अमाउंट में 40 से 45 ग्राम पर डे एक नॉर्मल व्यक्ति को लेना चाहिए। लेकिन यदि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या कुछ और है, तो आप अपनी फैट का अमाउंट कम कर दीजिए, 20 के अंदर रखिए, 15 से 20 ग्राम पर डे के अंदर रखिए, मगर रखिए ज़रूर, लीजिए ज़रूर। और हम सब्जी के थ्रू ही तेल थोड़ा सा बॉडी के अंदर आपका जाता है। हम तो कोई तेल पीते नहीं हैं, और तेल स्वाद का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। स्वाद तो तलने से कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। समोसे को आप उबाल के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, तलने से ही समोसे का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। वो तो अलग बात है, वो मैटर ही अलग है कि वो कुकरी में क्या रोल प्ले करता है। फैट का बहुत इंपॉर्टेंट कुकरी में रोल है, वो तो बहुत ही अलग मैटर है। हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, और हेल्थ की बात में ये बात आती है कि यदि हमने फैट इंटेस्टाइन में नहीं रखा, तो बाइल के साथ में मिल करके फैट अब इस तरीके के कंपोनेंट्स नहीं बनाएगा कि जो वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स को इजीली सॉल्युबल करके इंटेस्ट एब्जॉर्ब करा के ब्लड स्ट्रीम में लेके जाए। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और थोड़े दिनों बाद डेफिशिएंसी लीड कर जाएंगी, डेफिशिएंसी डिजीजेस शुरू हो जाएंगी। तो हमें यदि फैट सॉल्युबल विटामिन से अपनी बॉडी को रिच रखना है और हेल्दी रहना है, तो आपको ऐसी प्रक्रिया करनी होगी जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो सके और
आपको इस तरीके की डेफिशिएंसी की आगे चल कर के ना लीड कर सके, इम्यून सिस्टम भी आपका बूस्टअप होता रहे। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके के यदि समस्याएं हैं, कोलेस्ट्रॉल जल्दी बढ़ने लगता है, ट्राइग्लिसराइड जल्दी बढ़ने लगता है, तो आप दिन में पर डे आप अपने फैट के अमाउंट को कम करें। आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें। आप जो है इस तरह पीनट ऑयल आप ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल बेस्ट होता है ना। सोयाबीन वगैरह तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं ले सकते हो, उसमें दूसरे तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल वगैरह आप ले सकते हो। आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़े कम अमाउंट में बना के खाएं, मगर उसमें अमाउंट कम एकदम से एब्सेंट नहीं करना है। इसके अलावा आप नट्स वगैरह से ले सकते हैं फैट। आप इस तरीके की चीज़ें अपने जो हेल्दी फैट माने जाते हैं, जैसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिच होते हैं, जो पॉली अनसैचुरेटेड रिच होते हैं, वो उस तरीके के फैट आप कंज्यूम करें ना, और कम कम मात्रा में करें। इतना फॉस्फोलिपिड वगैरह जो है वो आपकी ब्रेन का मैटर बनाते हैं, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का मैटर बनाने में रोल प्ले करता है लिपिड मतलब फैट। यदि आप एकदम से कम कर देंगे तो आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी, जैसे कि आपकी मेमोरी लॉस वगैरह हो जाना। इस तरीके की प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं यदि हम फैट कम करते हैं। तो अब कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या किया जाए? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत से फंक्शनल फूड्स हैं, जिसको आपको आपका प्रॉपर अमाउंट एंड प्रोपोर्शन में समावेश करना ज़रूरी है। मिलेट्स हैं, और भी फाइबर्स हैं, और भी ऐसे मेडिसिनल फूड है, वो मैं आपको नए अपने किसी वीडियो में बताऊंगी ज़रूर, और वो बहुत चमत्कारिक होते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिनल लीव्स होती हैं जिसको हमने उबाल करके सवेरे चाय के तौर पर, इवन तुलसी, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती है। गार्लिक को आप यदि बढ़ाते हैं तो अमाउंट अपना ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो आपको इस तरीके की समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल विदिन 15 डेज आपका कम होगा। ऐसी डाइट है। एकदम से फैट को ख़त्म कर देने से कुछ नहीं होगा। ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। इस तरीके के फंक्शनल फूड्स हैं, उसको कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से और कब लेना होगा, कि इसकी कैसे डाइटरी में इसको इंक्लूड करना होगा, वैल्यू एडिशन कैसे करा जाएगा, ट्रेडिशनल फूड में कैसे इसको मिक्स आउट किया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन और वो चैलेंज है, वो कोलेस्ट्रॉल कम करता है विदाउट एनी मेडिसिन। कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और भी चीज़ों के होते हैं। आप डाइटरी रेगुलेशन यदि लेते हैं, किसी अच्छी डाइटिशियन से आप सजेशन लेते हैं, तो वो आपका बिना डेफिशिएंसी कराए हुए सारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करा देगी, है ना। और आपको फिजिकल एक्टिविटी किस तरीके से करनी है, और कैसा कैसा आपको डाइटरी का अमाउंट, आज मैं ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक का अमाउंट एंड प्रोपोर्शन कैसा रखना है। अमाउंट बहुत मायने रखता है। अमाउंट से ही आप सब्जी को भी आप बहुत सारा खाने लग जाओगे, सब्जी के साथ तो रोटी खाओगे ही ना, चावल खाओगे ही ना, अमाउंट बढ़ा करके, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि तेल नहीं है तो कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये क्या होता है, भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। ये सुनकर बहुत दुख होता है हमको कि कितनी गलत मिसलीड किया जा रहा है पब्लिक को, और ये जानकारी नहीं होने की वजह से एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट लोगों को बहुत दुख होता है सुन करके, और कि पब्लिक भ्रमित हो जा रही है, और कितना कितना बॉडी को झेलाएगी वो आगे। विटामिन डेफिशिएंसीज है, इम्यून सिस्टम लूज़ करेंगी, और बहुत जल्दी जल्दी उनको डिजेनरेटिव डिजीज़ेज से लेकर के इन्फेक्शियस डिजीज़ेज भी कॉमन भी होना चालू हो जाएगा। बॉडी कैसा हो जाएगी, उसकी मेंटली प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, उसकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो ऐसी डाइट क्यों प्रेफर करना भाई? दूध, मिल्क फैट इज़ वेरी एसेंशियल, इवन एग फैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड। हालांकि वो कोलेस्ट्रॉल रिच है, लेकिन इसमें फॉस्फोलिपिड वगैरह मिल्क फैट में तो बहुत ही अच्छा है। पनीर के साथ में फैट आ जाता है, पनीर इज़ गुड। पनीर कैल्शियम से भी भरपूर है, पनीर प्रोटीन से भी भरपूर है, और पनीर जो है वो आपकी फॉस्फोलिपिड से भी भरपूर है। तो वैसी चीज़ें लीजिए जो कि आपको ये सब डेफिशिएंसी डिजीजेस ना क्रिएट कर सके। और भ्रमित मत होइए, भ्रमित कर रहे हैं। ऑयल तो ज़रूरी है, कम से कम 15 से 20 ग्राम, जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसको फैट ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है, और जिसको हार्ट डिजीजेज है, उसको भी लेना पड़ेगा 15 ग्राम। हेल्दी फैट लीजिए आप। हेल्दी फैट कुछ नहीं होता ऐसा करके कौन बोल रहा है? इतनी सारी स्टडीज़ कैसे प्रूव कर रही हैं? प्लेसिबो स्टडीज़ हम लोगों ने कराई हुई है
प्लेसिबो स्टडीज़ में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कम होता हुआ नज़र आ रहा है विदाउट एनी मेडिसिन। तो हम तो चैलेंज से बोल सकते हैं ना, हम डॉक्टर विमल वगैरह और भी कोई फिजिशियन है, मैं चैलेंज करती हूँ उनको, मैं अलर्ट कर रही हूँ पब्लिक को, लेकिन ऐसे फिजिशियंस को मैं चैलेंज करती हूँ कि ये डाइटरी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी एस्पेक्टेड होता है और सब कुछ एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। तो ऐसी डाइट और ऐसा प्रोसेस लोगों को बताया जाए जिसकी वजह से उनका संतुलन बना रहे और कोई बीमारी, दूसरी बीमारियां, डेफिशिएंसी से रिलेटेड बीमारियां ना होने पाए। यदि आप हाई फाइबर डाइट के लिए भी आप सजेस्ट करते हो, कोई डॉक्टर यदि हाई फाइबर डाइट के लिए भी सजेस्ट करता है तो बिल्कुल मत लेना। फाइबर भी नाप तोड़ के लिया जाता है, 45 ग्राम पर डे से ज़्यादा फाइबर मत लो आप। उससे ज़्यादा लोगे तो वेट लॉस के चक्कर में हम उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपका मिनरल डेफिशिएंसी चालू हो जाएगी। मिनरल के एब्जॉर्प्शन में ब्लॉकेज क्रिएट करता है मिनरल का एब्जॉर्प्शन रोकने लग जाता है। सिलेनियम कितना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इस तरीके के मिनरल सब सारे मिनरल का एब्जॉर्प्शन रुकने लग जाता है यदि बहुत ज़्यादा हाई फाइबर हमने लेना शुरू किया, स्पेशली रफीज। तो सॉल्युबल फाइबर आप बढ़ा के भी लेते हो, सॉल्युबल फाइबर रिच भी आप डाइट भी आपको कोलेस्ट्रॉल कम कर देगी, आपका ट्राइग्लिसराइड कम कर देगी, आपका ब्लड शुगर कम कर देगी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। आज के लिए इतना, बहुत भ्रमित मत होइए, बहुत अलर्ट रहिए। ओके।